हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, पार्ट 7, चैप्टर 71, रोमांस। स्वाति का झूठ बोलना। यूवी ईशा को उठाते हुए बेड के पास पहुंचा और उसने धीरे से ईशा को बेड पर लिटा दिया। यूवी भी ईशा के ऊपर लेट गया, लेकिन उसने अपना वेट अपने हाथों की कोहनी पर संभाल रखा था। लेकिन इस बीच उन दोनों के होठ एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। ईशा को किस करना नहीं आता था, जिस वजह से वो यूवी के होठों को चूसने में लगी हुई थी। अब यूवी ने ईशा के होठों पर अपनी मूवमेंट करनी शुरू कर दी। यूवी धीरे धीरे ईशा के होठों को प्यार से चूम रहा था। उसने अपनी जीभ को ईशा के मुंह में एंटर करना चाहा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। उसने हल्के से ईशा के होठों पर बाइट कर ली, जिस वजह से ईशा के होंठ अपने आप खुल गए। ईशा के होठों खुलते ही यूवी ने अपनी जीभ ईशा के मुंह के अंदर एंटर कर दी और ईशा के मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। उसके हाथ लगातार ईशा की खुली कमर को सहला रहे थे। यूवी ईशा की जीभ से अपनी जीभ को उलझाने लगा। वह ईशा की जीभ को अपने मुंह में ले आया और उसे सक करने लगा। यूवी ईशा को पैशनेट किस कर रहा था। यूवी को देखकर लग रहा था जैसे ना जाने वो कितना प्यास है। 15 मिनट की पैशनेट किस के बाद यूवी ईशा से अलग हुआ, क्योंकि ईशा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, जिस वजह से यूवी ने ना चाहते हुए भी अपने होठों को ईशा के होठों से अलग कर लिया। यूवी एक छोड़ते ही ईशा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। यूवी भी लंबी लंबी सांस ले रहा था और ईशा को ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। उसकी इंटेंस नजरें ईशा के होठों पर ही टिकी हुई थी। वहीं ईशा अपनी आंखें बंद किए हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। यूवी के ईशा को शांत कराने के लिए उसके सर को अपने सीने से लगा लिया और ईशा को शांत करने लगा। उसने ईशा के सर पर एक किस किया और प्यार से ईशा का सर सहलाता रहा। अभी ईशा ने भी यूवी को कमर से पकड़ लिया और यूवी के सीने से लगी हुई अपने आप को शांत करने लगी। यूवी लगातार ईशा का सर सहला रहा था। कुछ देर बाद यूवी को कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई और उसे ईशा की धीमी धीमी सांसें फील होने लगी। उसने अपना सर नीचे करके देखा तो पाया कि ईशु उसके गले लगे ही सो गई है। ईशा को अपनी बाहों में सोता देखकर यूवी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। ईशु बिल्कुल बेफिक्र होकर यूवी की बाहों में सो रही थी, जो सोते हुए बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत मौजूद थी। यूवी ने ईशा के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, मेरे सारे अरमान जगाकर खुद सो गई। दिस इज नॉट फेयर बेबी। इतना कहकर यूवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद यूवी ने अपनी आंखें खोली और यूवी ने ईशा के चेहरे पर मासूमियत को देखा और ईशा को देखकर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई इसे देखकर यह नहीं कह सकता कि अभी अभी इस नानी शैतान ने क्या क्या कांड किए हैं। इतना कहकर यूवी ने हल्के से ईशा की नाक पर किस कर लिया। तभी उसकी नज़र ईशा के होठों पर पड़ी। उसने ईशा के होठों पर एक स्मूच किया और फिर ईशा के माथे पर अपने होठ रख दिए और फिर वो बेड से खड़ा हो गया। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमा कर देखी तो उसे उसका फोन वहीं बेड की साइड वाली टेबल पर रखा हुआ मिला। उसने टेबल से अपना फोन उठा लिया और किसी को कॉल किया। उसके कॉल करते ही दूसरी तरफ से फोन पिक कर लिया गया। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, गाड़ी तैयार रखो, मैं अभी आ रहा हूं। इतना कहकर उसने बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल कट कर दी। अब उसने एक नज़र ईशु को देखा और अपनी नज़रें पूरे रूम में इधर उधर घुमाई तो उसे ईशु का फोन सोफा के पास रखी टेबल पर रखा हुआ मिला। उसने ईशा का फोन उठाया और उस फोन को जब उसने ऑन लिया तो यूवी ने देखा कि ईशा ने अपने फोन पर कोई भी पासवर्ड नहीं लगा रखा है।
तो उसे ईशा का फोन उसे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने ईशा के फोन में अपना नंबर डायल किया, तो उसका खुद का फोन रिंग होने लगा। उसमें खुद के फोन में अब ईशा का नंबर आ गया था, तो उसने अपने फोन में ईशा के नंबर पर जान दिल नाम से सेव कर लिया, और उसने ईशा के फोन में अपना नंबर भी सेव कर दिया। और किस नाम से सेव किया ये आगे पता चलेगा। अब उसने दोनों फोन को अपनी पॉकेट में डाला और ईशा की तरफ बढ़ गया। उसने झुककर ईशा को अपनी बाहों में उठा लिया और उस कमरे से बाहर निकल गया। सब दूसरी तरफ पार्टी में बिजी थे, जिस वजह से इस साइड कोई भी नहीं था, तो यूवी को किसी ने भी ईशा को ले जाते हुए नहीं देखा। यूवी सीधा ही कॉलेज के पीछे की साइड से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसकी कार पहले से ही खड़ी हुई थी, और उस कार के बाहर ड्राइवर पहले से ही यूवी का इंतजार कर रहा था। ड्राइवर ने जब अपने बॉस की गोद में किसी लड़की को देखा तो उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। तभी उसकी नज़र अपने बॉस की गोद में मौजूद लड़की के चेहरे पर पड़ी। ईशा को देखते ही वो ड्राइवर पहचान गया कि ये वही उस दिन वाली लड़की है, जिस लड़की को उसका बॉस हॉस्पिटल ले गया था। ड्राइवर अभी अपनी सोच में गुम होकर एकटक यूवी और ईशा को देख रहा था। यूवी ने जब ड्राइवर को ऐसे देखते हुए पाया तो उसने अपनी कोल्ड वॉइस में उस ड्राइवर से कहा, अगर तारना हो गया हो तो कार का गेट खोलोगे। वही यूवी की कोल्ड वॉइस सुनकर ड्राइवर एकदम से अपने होश में आया और कांपते हुए उसने हड़बड़ी में कार का दरवाजा खोल दिया। यूवी उस ड्राइवर को घूरते हुए कार के अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने कार का दरवाजा बंद किया और अपनी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। यूवी ने उसे अपने फार्म हाउस पर जाने को कहा। ड्राइवर ने यूवी की बात मानते हुए कार को फार्म हाउस की तरफ मोड़ लिया और उसने गाड़ी दौड़ा दी। यूवी ने कार में बैठते ही ईशा को अपने सीने से लगा लिया था। वो ईशा को अपनी गोद में लिए हुए बैठा था। यूवी बस प्यार से ईशा को देख रहा था, जो सबसे बेखबर सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी। वहीं ड्राइवर बेचारा अपने बॉस का ये अवतार देखकर हैरान था। उसने कभी भी यूवी के चेहरे पर इतने शांत और प्यारे एक्सप्रेशन नहीं देखे थे। उसने जब भी यूवी को देखा था तो सिर्फ गुस्से में ही देखा था, लेकिन आज वो यूवी को ऐसे देखकर शौक था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि क्या सच में ये लड़की हमारी लेडी बॉस है। यूवी ने कार का पार्टीशन ऑन कर दिया, जिस वजह से अब उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। यूवी ने अपनी पॉकेट से ईशा का फोन निकाला और उसमें से उसने स्वाति का नंबर ढूंढा और उसे कॉल कर दिया, क्योंकि यूवी ने देखा था कि ईशा स्वाति और मिष्टी के साथ ही आई थी। वहीं दूसरी तरफ स्वाति और मिष्टी दोनों ही मिलकर ईशा को ढूंढ रही थी। उन्होंने ईशा को सब जगह ढूंढ लिया था, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। उनके मन में बस यही चल रहा था कि कहीं फिर से तो किसी ने ईशा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया, जिस वजह से वो दोनों काफी डरी हुई थी। वो अभी ईशा को ढूंढ हो रही थी कि स्वाति का फोन रिंग होने लगा। जब स्वाति ने अपना फोन देखा तो उस पर इशू कॉलिंग शो हो रहा था। इशू का कॉल देखकर दोनों के डरे हुए चेहरे पर एक चमक आ गई। उन्होंने जल्दी से कॉल पिक किया और कॉल पिक करके बिना सामने वाले को बात सुने स्वाति ने इशू से लगभग एक सांस में सब पूछ लिया। इशू कहाँ है तू? तुझे पता भी है हम दोनों तुझे कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। तू ठीक तो है ना? तू पहले ये बता तू कहाँ है, हमें तेरी बहुत चिंता हो रही है। तू सेफ तो है ना? स्वाति इससे आगे कुछ भी कहती कि उसे किसी की मर्दाना आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर स्वाति एकदम से चुप हो गई। वो मर्दाना आवाज किसी और की नहीं बल्कि यूवी की थी। यूवी ने फोन पर अपनी एरोगेंट वॉइस में कहा, वो ठीक है और अभी फिलहाल मेरे साथ है। किसी मर्द की आवाज सुनकर स्वाति ने डरते हुए कहा, आप कौन? यूवी ने अपनी एरोगेंट वॉइस में कहा, युवराज ओबरॉय। युवराज ओबरॉय सुनकर स्वाति ने कहा, सर आप?
युवी ने बस हम्म कहा। तो स्वाति ने चिंता से पूछा, ईशु आपके साथ क्या कर रही है, वो ठीक तो है ना सर? युवी ने कहा, वो एकदम ठीक है, बस थोड़ा थक गई है, इसीलिए वो अभी सो रही है। और मुझे फिलहाल इनका घर नहीं पता, जिस वजह से मैं इन्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। कल सुबह जब ये उठेगी तो मैं मिस ईशा को उनके घर सेफली ड्रॉप कर दूंगा। तुम लोगों के पास ईशा के घर वालों का फोन आए तो ये कह देना कि वो फिलहाल तुम्हारे साथ है, और वो आज रात तुम्हारे साथ ही रुकेगी। और तुम्हारी दोस्त को सफेली घर पहुंचाना मेरा फर्ज है। कल सुबह तुम्हारी दोस्त अपने घर सही सलामत पहुंच जाएगी। यूवी के ऐसा कहने से स्वाति सोच के पड़ गई, लेकिन उसने यूवी को देखा था इश्यू को परवाह करते हुए, जिस वजह से उससे यूवी गलत इंसान नहीं लगा, जिस वजह से उसने यूवी की बात मान ली। वहीं यूवी ने फोन कट करके ईशा के फोन से ईशान के फोन पर मैसेज भेज दिया कि वो आज स्वाति और मिष्टी के साथ ही रुकेगी। वहीं ईशान जो ऑफिस से आने के बाद अपनी बहन का वेट कर रहा था, जब उसे ईशा के ये मैसेज मिला तो उसने ईशा के फोन पर कॉल किया, लेकिन यूवी ने ईशा को फोन नहीं उठाया, जिस वजह से ईशान ने अब स्वाति को कॉल मिला दिया। स्वाति ने किसी तरह ईशान से झूठ बोल दिया कि इशू उसके साथ ही है और वो आज यहीं रुकेगी। ईशान ने उसे ईशा से बात करने को कहा, तो स्वाति ने बहाना बना दिया को वो सो रही है। तो ईशान ने कहा, इतनी जल्दी कैसे सो गई? अभी अभी तो उसका मैसेज आया था कि वो तुम्हारे घर पर रुक रही है। ईशान की बात सुनकर स्वाति हड़बड़ा गई। एलियन जल्दी ही उसने संभलते हुए कहा, वो मैसेज तो मैंने किया था, वरना ईशा तो कब का सो गई है। वहीं ईशान को कुछ अटपटा तो लगा, लेकिन उसने स्वाति को बात मान ली और कॉल कट कर दिया। ईशान को कॉल कट होते ही स्वाति ने लंबी सांस ली और अब स्वाति और मिष्टी दोनों ही पार्टी से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। चैप्टर 72 यूवी ईशा का एक साथ सोना। यूवी को कार में यूवी ईशा को अपनी गोद में लिए हुए बैठा था। थोड़ी ही देर में उसकी कार फार्म हाउस पर आकर रुकी। वो फार्म हाउस शांत जगह पर था, जहां आसपास बिल्कुल शांति थी। उसके आसपास कई पेड़ थे, वहां पर कोई नहीं रहता था। यूवी का मन जब भी अशांत होता था तो वो यहीं इसी फार्म हाउस पर आ जाता था। यहाँ कोई भी नहीं आता जाता था, जिस वजह से यहाँ बहुत शांति रहती थी और यूवी को ऐसी ही शांत जगह पसंद थी। यहाँ बस एक इंसान रहता था जो इस फार्म हाउस की देखभाल करता था। उसका नाम था दीनू काका। उनके अलावा यूवी के इस फार्म हाउस में आने की और किसी को भी परमिशन नहीं थी। यूवी की कार फार्म हाउस पर आकर रुकी। ड्राइवर ने यूवी की तरफ का दरवाजा खोला तो यूवी ईशा को अपनी गोद में लिए हुए कार से उतरा और सीधा उस फार्म हाउस के अंदर चला गया। यूवी का फार्म हाउस बहुत सुंदर था। उस फार्म हाउस के जस्ट पीछे एक झरना बहता था, जो देखने पर बहुत सुकून देता है। वो फार्म हाउस जितना बाहर से सुंदर था, उससे कई ज्यादा वो अंदर से खूबसूरत था, क्योंकि पूरा सफेद रंग का था। उसके अंदर ब्लू सोफा रखे हुए थे। कारपेट पर्दे भी ब्लू कलर के थे, जो देखने पर बहुत सुंदर दिखते थे। यूवी ईशा को अपनी गोद में लिए हुए ही गर्म हाउस के अंदर इंटर हुआ और सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर वाले रूम में चला गया। उसने रूम का दरवाजा खोला तो रूम बहुत ही सुंदर था। वह रूम भी ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में था, जो कि उस रूम को और भी सुंदर बनाते थे। उस रूम को और उस फार्म हाउस को देखकर कोई भी कह सकता था कि जो भी इंसान इस फार्म हाउस में रहता होगा वो काफी अमीर होगा। यूवी ने रूम के अंदर पहुंचकर ईशा को बड़े ही प्यार से बेड पर लेटा दिया, जैसे कि वह कोई कांच की गुड़िया हो। उसने ईशा को देखा जो सुकून से सो रही थी। उसके माथे पर एक डीप किस की और उसने उसे कंबल से कर दिया और वो खुद सीधा बाथरूम में चला गया।
बाथरूम में जाकर उसने शावर लिया और थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से टॉवल लपेटकर बाहर निकाला। उसकी कमर पर एक टॉवल लिपटा हुआ था और दूसरा उसने अपने हाथ में ले रखा था, जिससे वह अपने बालों को पोंछते हुए आ रहा था। अब इस वक्त बहुत ही हॉट एंड हैंडसम लिख रहा था। उसके ऊपरी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था, जिस वजह से उसके 8 पैक एब्स साफ साफ दिख रहे थे, जो किसी भी लड़की को पागल कर सकते थे। ऊपर से उसके गीले और मैसी बाल उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते थे। इस समय उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ बेड पर सोई हुई उसकी जान पर टिकी हुई थी। वह उसे ही इंटेंसिटी के साथ देखे जा रहा था और अपने बालों को पोंछ रहा था। यूवी अपने वार्डरोब के पास गया और उसने उसमें से अपने लिए एक कंफर्टेबल लोअर निकल ली और उसे पहन लिया। उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना और उस सोफा के पास रखी टेबल के पास चला गया। उसने वहां से अपना फोन उठाया और किसी को खाना लाने के लिए कहा। वो फोन रखकर बेड के पास आया और ईशा के पास बैठकर इशू को देखने लगा। वो उसके चेहरे की हर एक बारीक से बारीक बनावट को देख रहा था। थोड़ी देर बाद यूवी के कमरे की बेल बजी। यूवी ने दरवाजा खोल तो बाहर दीनू काका खाना लेकर खड़े हुए थे। यूवी ने उन्हें अंदर खाना रखने को कहा। दीनू काका अंदर आए और उन्होंने खाना टेबल पर रख दिया। वो खाना रखकर जाने लगे कि उनकी नज़र बेड पर सोई हुई इशू को देखने लगे। अपने साहब के बेड पर वो किसी लड़की को देखकर हैरान थे, लेकिन जल्द ही इशू को देखकर उनकी आंखें चमक गईं। उन्होंने अपनी आंखों में चमक लिए हुए यूवी को देखा और उससे पूछा, साहब क्या ये हमारी मेम साहब है? यूवी दीनू काका की रिस्पेक्ट करता था, जिस वजह से दीनू काका उनसे कुछ भी पूछने से झिझकते नहीं थे। दीनू काका के ऐसे पूछने से यूवी की नज़र इशू पर चली गई। इशू को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और दीनू काका की बात याद करके यूवी की स्माइल और भी बड़ी हो गई। यूवी ने इशू को देखते हुए ही हाँ कहा। यूवी की हाँ सुनकर दीनू काका के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलकने लगी। दीनू काका चले गए। उनके जाने के बाद यूवी ने दरवाजा बंद किया और बेड के पास आ गया। उसने इशू के गालों को अपने हल्के हाथों से सहलाया और उसने इशू को पुकारा, लेकिन इशू तो मस्त सब कुछ बेचकर सो रही थी। यूवी ने ईशा को फिर से उठने की कोशिश की। जान उठो, देखो खाना खा लो, ऐसे भूखे नहीं सोते हैं। यूवी ईशा को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजाल है जो हमारी मिनी कुंभकर्ण उठी हो। यूवी ने इशू को दोनों बाजुओं से पकड़ा और उसे बैठा दिया। इससे भी ईशा नहीं उठी। वो नींद के कारण इधर उधर लुढ़कने लगी। यूवी ने उसे पकड़ा और इशू को जगाने के लिए इशू के गालों को थपथपाने लगा, लेकिन इशू नहीं उठी। यूवी ने अब अपने माथे को सहलाते हुए कहा, ओह गॉड क्या लड़की है, बिल्कुल कुंभकर्ण का दूसरा वर्जन है। तभी कुछ सोचकर यूवी की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने इशू को देखकर तिरछी स्माइल करते हुए कहा, अब देखता हूँ कैसे नहीं उठती हो जान। इतना कहकर यूवी ने अपनी नजरें ईशा के होठों पर टिका दी। उसने देर ना करते हुए अपने होठ ईशा के होठों पर रख दिए और धीरे धीरे ईशा को किस करने लगा, लेकिन उसकी आंखें इशू की आंखों पर ही टिकी हुई थी। वो बिल्कुल सॉफ्टली ईशा को किस कर रहा था। उसे लग रहा था कि ईशा इसके ऐसे किस करने से उठ जाएगी। जब इशू कुछ देर बाद भी नहीं उठी, तो धीरे धीरे वो इशू को पैशनेट होकर किस करने लगा। उसके हाथ इशू की कमर को सहला रहे थे। उसने अपनी आंखें खोलकर इशू को देखा जो अभी भी सो रही थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने हल्के से इशू के होठों पर बाइट कर लिया। यूवी के बाइट करने से इशू थोड़ी सी कुनमुनाई, जिसे देखकर यूवी के होठों पर किस करते हुए स्माइल आ गई। लेकिन जल्दी ही उसकी स्माइल चली भी गई जब उसने देखा कि वो फिर से सो गई है।
यूवी ने अब थोड़ा जोर से ईशू के होठों पर बाइट कर लिया, जिस वजह से ईशू की एक सिसकी निकल गई। ईशू की सिसकी सुनकर यूवी ने ईशा की तरफ देखा, लेकिन उसने अपने होठ अभी भी ईशा के होठों से नहीं हटाए थे। ईशू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, तो उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे अपने होठों पर कुछ फील हो रहा था, और साथ ही साथ उसे अपने होठों पर दर्द भी महसूस हो रहा था। ईशा अभी भी हल्की हल्की नींद में थी। उसने जब दोबारा से अपनी आंखें बंद करनी चाहिए, तो यूवी ने ईशू को किस करना शुरू कर दिया, जिस वजह से ईशू दोबारा से सो नहीं पाए। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, तो उसे अपनी आंखों के आगे किसी का धुंधला सा चेहरा दिखा। ईशा ने अपनी आंखों को मसला, और जब उसने अपनी आंखों के आगे यूवी को देखा, तो वो उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। उसे लग रहा था कि ये उसका वहम है। उसकी आंखें अभी भी उनिंदी थी। नींद के कारण उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। यूवी ने देखा कि ईशू उसे देख रही है, तो उसने ईशा को अच्छे से बिठाया। उसने खाने की प्लेट उठाई और ईशू को देखकर प्यार से कहा, चलो खाना खा लो। इतना कहकर यूवी ने खाने की चम्मच को भरकर ईशा के मुंह के आगे कर दिया। ईशा ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं खाना। इतना कहकर उसने अपना सर यूवी के सीने पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। यूवी ने ईशा से कहा, बिल्कुल नहीं खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। यूवी की बात पर ईशा ने अपनी आंखें बंद किए ही अपनी उनींदी आवाज में कहा, ठीक है आप ही खिला दो। ईशा को ऐसे देखकर यूवी ने अपना सर ना में हिला दिया और ईशा को खाना खिलाने लगा, और साथ ही साथ वो खुद भी खा रहा था। ईशू भी नींद में ही यूवी के हाथ से खाना खा रही थी। धीरे धीरे यूवी ने ईशू को सारा खाना खोल दिया और खुद भी खा लिया। खाना खिलाकर यूवी ने ईशा को बेड पर सुला दिया। उसकी आंखें बंद थी, जिससे ये साफ था कि वो मिनी कुंभकर्ण सो चुकी है। यूवी ने ईशा को देखकर एक प्यारी सी स्माइल की और उठकर वॉशरूम में पानी हाथ धोने चला गया। वॉशरूम से बाहर आकर वो अपने बेड की दूसरी साइड लेट गया। उसने अपना हाथ आगे बाया और ईशू को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे ईशू नींद में ही उसके सीने से जा लगी। यूवी ने अपनी ऊपरी बॉडी पर कुछ भी नहीं पहन हुआ था। यूवी ने ईशा को अपनी बाहों में भर लिया और ईशू को निहारने लगा। इस वक्त ईशू बहुत ही प्यारी लग रही थी। यूवी ईशू को निहारते हुए ही नींद की आगोश में चला गया। चैप्टर 73, तुम नींद में मेरा फायदा उठाना चाहती हो। अगली सुबह ईशा और यूवी दोनों ही बेड पर एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। यूवी के चेहरे पर इस वक्त सुकून था, और वही ईशू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। वो दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। तभी यूवी हल्का सा कसमसाया और उसने अंगड़ाई लेनी चाहिए, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसे जकड़ रखा है। ये फील होते ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने उसकी जान का प्यारा सा चेहरा था, और वह उससे जकड़कर सो रही थी। ईशू पूरी तरह से यूवी के ऊपर सोई हुई थी, और उसने यूवी को अपने टेडी बियर की तरह जकड़ रख था। ईशू को ऐसे देखकर यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। आखिर आज की सुबह उसकी सबसे अच्छी सुबह जो थी। वो चाहता था कि रोज उसकी सुबह ऐसी ही अच्छी हो। रोज उसके उठते ही उसकी जान का चेहरा उसकी आंखों के सामने हो। उसने हल्के से ईशू के माथे पर अपने होठ रख दिए और उससे सिद्धत से चूम लिया। यूवी के चूमने से ईशा के चेहरे पर नींद में ही एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर यूवी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। यूवी के ऊपरी बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिस वजह से उसे अपने सीने पर ईशा की गर्म सांसें फील हो रही थी। यूवी ने ईशा को देखा जिसकी आंखें बंद थी और वो सुकून की नींद में गोते लगा रही थी।
यूवी धीरे से यीशु को लेकर पलट गया। अब यीशु नीचे और यूवी उसके ऊपर था। यूवी ने ईशा के चेहरे पर आए बालों को अपने हाथ से उसके कान के पीछे कर दिया और ईशा के गालों पर अपने होंठ रख दिए। उसने बारी बारी ईशा के दोनों गालों को चूम लिया। फिर उसने अपने होंठ ईशा की बंद पलकों पर रख दिए और बारी बारी शिद्दत से ईशा की दोनों आंखों को चूम लिया। उसने अपने होठों से ईशा की छोटी सी नाक को चूम लिया और वो अब मुस्कुराते हुए ईशा को देखने लगा। वो ईशा को लेकर पलट गया। अब वो खुद नीचे और ईशा उसके ऊपर थी। वो ऐसे ही ईशा को निहार रहा था। यीशु के चेहरे पर हल्की हल्की सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे ईशा का चेहरा किसी हीरे मोती की तरह चमक रहा था, जिससे यूवी और भी ईशा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसने ईशा को देखकर अपनी सेडेक्टिव वॉइस में कहा, उफ तुम इतनी प्यारी क्यों हो तुम इतनी मासूम, अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा तुम्हारे प्यार में। इतना कहकर उसने अपनी नजरें ईशा के चेहरे पर टिका दी और उसे ही अपनी जुनूनी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखों में ईशा के लिए एक जुनून दिख रहा था। तभी उसने महसूस किया कि ईशा को पलकें हिल रही है। ये देखते ही उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। वही ईशा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी। उसने अपनी आंखों को मसला। वो ऐसा करते हुए बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। उसे अपने सर में भारीपन और दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखों को खोला तो वो अपने आप को किसी अनजान रूम में देख डर गई। वो उठने लगी कि उसे अपने ऊपर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने अपना सर नीचे करके देखा तो पाया कि इस वक्त वो यूवी की बाहों में है। खुद को यूवी की बाहों में देखकर ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो इन सब के अपने सर के दर्द को भूल ही गई। उसने याद करने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। वो उठने को हुई लेकिन उठ नहीं पाए, क्योंकि यूवी की पकड़ ईशा पर मजबूत थी। यूवी के हाथ ईशा की कमर पर कस हुए थे। ईशा ने यूवी के हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। आखिर कहा वो एक छोटी सी खरगोश और कहा यूवी एकदम हट्टा कट्टा। ईशा अपने आप को यूवी की पकड़ से छुड़ाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई थी। वहीं यूवी अपनी आंखें बंद किए ईशा को कोशिश करते हुए मजे ले रहा था। यूवी की एक्टिंग इतनी सॉलिड थी कि किसी को भी यकीन हो जाए कि ये इंसान सो रहा है। तो इशू तो क्या ही चीज थी। यूवी नींद में ही होने का नाटक करते हुए ही ईशा को लेकर पलट गया और इशू को अपनी बाहों में जकड़कर अपने तले दबाकर सो गया और अपना सर इशू के सीने में छुपा लिया। ये करते ही ईशा की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसने अपने ऊपर से यूवी को कंधों से पकड़कर हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद आज यूवी ईशा को परेशान करने के पूरे मूड में था। ईशा की इस हालत ऐसी हो गई थी जैसे शेर के पंजे में चूहा। उसने यूवी को कंधों से पकड़कर हिलाया, इस उम्मीद में कि शायद यूवी उठ जाए, लेकिन यूवी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो नहीं उठा। ईशा ने यूवी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, उठिए सर उठिए ना, ओ गॉड आप कितने भारी है। वही ईशा की बात सुनकर यूवी ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपने मन में कहा, अच्छा मैं भारी हूँ, अब बताता हूँ कि भारी किसे कहते हैं। इतना अपने मन ही मन कहकर यूवी ने अपना सारा भार अब ईशा के ऊपर छोड़ दिया। वही बेचारी ईशा की हालत खराब हो रही थी यूवी को अपने ऊपर से उठाते हुए, और अब यूवी के ऐसे सारा भार डालने की वजह से इशू को लग रहा था कि जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे दब गई हो। यूवी को बहुत मजा आ रहा था ऐसे ईशा को परेशान करके। ईशा के उठाने से यूवी उठा तो नहीं, लेकिन अपने सीने पर यूवी के सर को महसूस करते ही ईशा की धड़कनें जरूर तेज हो गई थी। उसने यूवी का सर उठाना चाहा लेकिन बेचारी उसमें भी नाकामयाब रही।
थक हार कर आखिर में उसने कोशिश करनी बंद कर दी और वो शांत होकर ऐसे ही यूवी के तले दबी रही। ईशा को शांत देखकर यूवी ने अब ईशा को ज्यादा परेशान नहीं किया और अपना सर उसके सीने से हटा लिया और उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिस वजह से ईशा ने एक लंबी सांस ली। लेकिन यूवी ने उसे पूरी तरह छोड़ा नहीं था। ईशा ने धीरे से यूवी के हाथ से खुद को छुड़ाने के लिए यूवी का हाथ हटा दिया। ढीली पकड़ होने की वजह से ईशा को अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ईशा ने यूवी को अपने ऊपर से हटा दिया। उसने अब एक लंबी सांस ली और खड़ी होने लगी, लेकिन उसकी साड़ी का पल्लू यूवी के नीचे दबा होने के कारण उस खड़ा नहीं हुआ गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो पीछे बेड की तरफ गिर गई, जहां पर यूवी बेड पर सो रहा था। ईशू का बैलेंस बिगड़ और वो सीधा यूवी के ऊपर जाकर गिरी। गिरते ही ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वही जो यूवी नींद में होने का नाटक कर रहा था, उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई, क्योंकि ईशा के होठ यूवी के होठों के ऊपर थे। वहीं आंखें बड़ी बड़ी तो ईशू की भी हो रखी थी। यूवी ने भी अपनी आंखें खोल दी। वहीं ईशू तो बेचारी शोक में थी, लेकिन तभी वो अपने होश में आते ही एकदम से उठकर खड़ी होने लगी। लेकिन उसने इन सब में ध्यान नहीं दिया कि उसने अपनी साड़ी को यूवी के नीचे से नहीं हटाया है अभी भी। वो फिर से अपना बैलेंस खोकर वापस से यूवी के ऊपर गिर गई। हड़बड़ी में वो पता नहीं क्या क्या कर रही थी। ईशा ने अपने होठ यूवी के होठों पर से हटाए और अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि यूवी उसे ही देख रहा था और वो नींद से जाग चुका था। लेकिन वो सिर्फ ईशा के लिए, क्योंकि ईशा को नहीं पता था कि वो सोने का नाटक कर रहा है। ईशा काफी डर गई थी, क्योंकि इस वक्त यूवी उसे ही देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, जिससे ईशू को डर लग रहा था। यूवी ने ईशा को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, क्या कर रही थी तुम मेरा नींद में फायदा उठा रही थी। वही बेचारी ईशा यूवी के ऐसा कहने से घबरा गई। अब वो क्या ही कहे, उसकी डर की वजह से हालत खराब हो रही थी। यूवी के ऐसे अचानक कहने से ईशा कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। चैप्टर 74 अनटाइटल्ड एक्टर। ईशा को कुछ भी ना बोलते देख यूवी बेड पर बैठ गया और उसने ईशा को देखा जो घबराई हुई सी थी और उसने अपने होठों पर हाथ रख रखा था। यूवी ने ईशा को देखा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैंने पूछा क्या कर रही थी तुम मेरा नींद में फायदा उठा रही थी। यूवी के ऐसा कहने से ईशा ने अपना सर ना में हिला दिया। ईशा की हालत देखकर यूवी को मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन ये उसने अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया। ईशा ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला था, जिस वजह से यूवी ने कहा, मुंह में जबान नहीं है क्या। यूवी इस वक्त बिल्कुल स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहा था। यूवी के ऐसा कहने से ईशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। यूवी ने ईशा को अब भी इशारा करते हुए देखा तो उसने उसे देखकर अपनी बोए उच्चकाए और कहा, मुंह में जबान नहीं है। यूवी के ऐसा कहने से ईशा ने किसी तरह अटकते हुए कहा, हाँ है। यूवी ने कहा, हम गुड, अब जो भी मैं पूछूं उसका बोलकर जवाब देना। ईशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो यूवी ने कहा, फिर सर हिला रही हो। ईशा ने हड़बड़ाते हुए कहा, जजी सर। यूवी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, लिसन, यहां मैं तुम्हारा सर नहीं हूं। ईशू ने मासूमियत से कहा, आप नहीं है तो कौन है। यूवी ने अफसोस से पानी आंखें बंद की और कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम यहीं पर ना ही मेरी स्टूडेंट हो और ना ही मैं तुम्हारा टीचर। हम दोनों प्रोफेसर और स्टूडेंट कॉलेज में हैं, ना कि यहाँ। सो आगे से तुम मुझे सर कहकर नहीं बुलाओगी, समझी। ईशा ने यूवी से कंफ्यूज होते हुए कहा, तब तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं। यूवी ने कहा, कुछ भी बुलाओ लेकिन सर नहीं। जब भी तुम मुझे सर बोलती हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी कॉलेज में हूं। अब तुम मुझे बाहर सर नहीं बुलाओगी।
ईशा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी सर। युवी ने ईशा को देखते हुए कहा, फिर सर। ईशु ने हड़बड़ाहट में कहा, आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब है सॉरी। युवी ने अब अपना सर हिला दिया, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने ईशा को देखा जो यहां से भागने की फिराक में थी। उसने ईशा को एक झटके से कमर से पकड़ा और अपने पास खींच लिया। युवी के ऐसे अचानक के खींचने से ईशा संभाल नहीं पाए और युवी की गोद में जा गिरी। गिरने के डर से ईशा की आंखें बंद हो गई और उसके हाथ अपने आप युवी के कंधों पर चले गए। उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी पकड़ युवी के कंधों पर कस गई। वहीं युवी ने ईशा को आलम से पकड़ लिया था और वो उसके चेहरे को अपलक निहार रहा था। ईशा को क्यूट सा डरा हुआ सा युवी के सामने था। जब ईशा को लगा कि उसे चोट नहीं लगी है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, तो उसकी आंखें सीधा युवी की गहरी नजरों से जा मिली। युवी की नजरें इतनी इंटेंस थी कि ईशा उससे ज्यादा देर नजरें नहीं मिला पाए। वैसे भी उसे युवी से डर से लगने लगा था। उसकी नजरें अपने आप ही झुक गई। वहीं युवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। लेकिन तभी ईशा का ध्यान युवी के खुले सीने पर गया, जिसे देखकर ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने एकदम से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और अपना चेहरे फेरते हुए चिल्लाए, आह ये क्या है, आप ऐसे नंगू पुंगू क्यों हो? ईशा के ऐसा कहने से युवी कंफ्यूज हो गया। उसने कंफ्यूज लुक लिए हुए कहा, ये नंगू पुंगू क्या होता है? ईशा ने वैसे ही अपने चेहरे को ढके हुए कहा, आपको नंगू पुंगू नहीं पता तो आप प्रोफेसर कैसे बन गए? युवी ने ईशा को घूरते हुए कहा, इस नंगू पुंगू से मेरे प्रोफेसर होने का क्या ताल्लुक है? ईशा ने कहा, अरे आपको इतना भी नहीं पता कि नंगू पुंगू उसे कहते हैं जिसने कपड़े पहने हुए नहीं होते। ईशा के ऐसा कहने से युवी ने एक नज़र खुद को देखा और ईशा को देखते हुए कहा, लेकिन मैंने नीचे पैंट पहनी है तो बेसिकली मैं नंगू पुंगू नहीं हूँ। तो तुम ये अपनी आंखों से अपने हाथ हटा सकती हो? ईशा ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी आंखों से हाथ नहीं हटाऊंगी। पहले आपने कपड़े पहनो। वही ईशा को ऐसा करते देख अचानक युवी के दिमाग में एक आइडिया आया, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। युवी ने अपने होठों को ईशा के कान के पास ले जाते हुए सरगोशी से कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझे ऐसे देखने में शर्म आ रही है? युवी के ऐसे अचानक से अपने कान के बोलता देख ईशा सिहर गई, लेकिन उसके अपने आंखों से अपने हाथ नहीं हटाए। युवी ने हल्के से ईशा के कान को चूम लिया, जिससे ईशा के शरीर में एक कपकपी सी छा गई, जिसे युवी बखूबी महसूस कर पा रहा था। युवी को ये यकीन हो गया था कि ईशा के करीब आने वाला वो पहला ही मर्द है, जिससे युवी को बहुत खुशी हो रही थी। वहीं ईशा तो एकदम ब्लैंक हो गई थी। युवी ने ईशा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बताओ क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझे ऐसे देखने में शर्म आ रही है? ईशा ने मुश्किल से कहा, आप प्लीज आपने का कपड़े पर पहन लीजिए। युवी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे हो रहना है। ईशा ने अपनी रोनी सी आवाज में कहा, प्लीज। युवी ने कहा, अच्छा ठीक है। इतना कहकर युवी ने ईशा को बेड पर बिठा दिया और अपनी शर्ट लाने के लिए जाने लगा कि वो रुक गया और वो पलट कर ईशा के पास आया और उसके ऊपर झुकते हुए मदहोशी से कहा। युवी ने अपनी नोटी आवाज में कहा, वैसे रात को तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। पता है कितना मुश्किल हो गया था मेरे लिए अपने आप को तुमसे बचाना। वही उसके ऐसा करते ही ईशा ने हैरानी से अपने चेहरे से हाथ हटाया और वो हैरानी से युवी को देखने लगी, लेकिन वो कुछ कहती कि तभी उसने देखा कि युवी ने अभी भी अपने कपड़े नहीं पहने हैं। तो उसने फिर से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और चिढ़ते हुए कहा, आप प्लीज जाइए ना, पहले अपने कपड़े पहन कर आइए। अब युवी के ऐश को ज्यादा परेशान नहीं किया।
और एक स्माइल लिए हुए अपने क्लथिंग सेक्शन में चला गया। कुछ देर बाद यूवी एक शर्ट पहनकर बाहर आया तो उसने बेड की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन जल्दी ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने देखा बेड पर कोई भी नहीं था। ईशा को बेड पर ना देखकर यूवी ने एक लंबी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने वॉशरूम की तरफ देखा, जहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। उसे पता था ईशा वॉशरूम में गई है, क्योंकि बाहर तो वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि रूम का गेट पासवर्ड से लॉक था, जो सिर्फ यूवी को पता था। यूवी अब वही बेड पर अपने हाथों को फैलाते हुए लेट गया। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वही बाथरूम के अंदर ईशा अपनी किस्मत को कोस रही थी। उसने अपना सर पकड़ा हुआ था। दरअसल वो यूवी से बचने के लिए बाथरूम में तो आ गई, लेकिन बाद में शॉवर लेने के बाद उसे ध्यान आया कि उसके कपड़े यहाँ नहीं है, जिस वजह से अब उसने अपना सर पकड़ा हुआ था। वो वापस से शादी तो पहन नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पहननी नहीं आती थी, जिस वजह से उसे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। इस वक्त उसने सिर्फ ब्लाउज और नीचे का साड़ी वाला बॉडी शेपर लहंगा पहना हुआ था, और ऊपर से उसके गीले बाल थे, जो पूरी तरह से ईशा से चिपके हुए थे, और उन बालों से टपकता पानी इशू के बदन पर फिसल रहा था। इशू के चेहरे पर पानी की बूंदें बिल्कुल किसी मोती की तरह लग रही थी, और वही इशू किसी खिली हुई गुलाब की तरह लग रही थी। उसकी पतली गोरी कमर पर पानी की बूंदें चमक रही थी। इस वक्त अगर इशू को कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। ईशा ने अपना सर पकड़े हुए कहा, ओह गॉड, मैं इतनी भुल्लड़ कैसे हो सकती हूँ। अब मैं बिना कपड़ों के क्या पहनूंगी, और ये साड़ी मुझे पहननी आती नहीं, और ऐसे मैं सर के आगे जा सकती नहीं। अब मैं बाहर कैसे जाऊं? ईशा इसी उधेड़बुन में अंदर बैठी हुई थी। वहीं बाहर यूवी ईशा का वेट कर रहा था। ईशा को गए हुए काफी टाइम हो चुका था, लेकिन वो अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। यूवी ने बाथरूम के पास जाकर ईशा को आवाज दी, लेकिन अंदर से ईशा का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने अब बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए इशू को पुकारा। चैप्टर 75 नजदीकिया। यूवी ने कहा, ईशा ओपन द डोर, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? वहीं अंदर ईशा को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। यूवी ने कहा, देखो तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। यूवी एक ऐसा कहने से ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। यूवी ने कहा, अब तुम ही सोच लो कि तुम बाहर आ रही हो या मैं ही अंदर आ जाऊं। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तब तक तुम बाहर भी आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा। इतना कहकर यूवी काउंटिंग करने लगा। 1 2 3। अभी उसने उतना ही कहा था कि अंदर से इशू की आवाज आई। ईशा ने कहा, मैं बाहर नहीं सकती। यूवी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्यों? ईशा ने कहा, वो मेरे पास का कपड़े नहीं है। ईशा के ये कहते ही यूवी को अब सारा माजरा समझ आ गया। उसने कुछ सोचते हुए कहा, तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। इतना कहकर यूवी अपने क्लथिंग सेक्शन की तरफ चला गया। उसने वहां से एक लेवेंडर कलर की टी शर्ट ली और बाहर आ गया। उसने बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए ईशा से कहा, ये लो, अभी तो यही है मेरे पास, मैं अपने असिस्टेंट से कह एक तुम्हारे कपड़े मंगवा दूंगा। आई नो कि ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी होगी, लेकिन फिलहाल इसे ही पहन लो। यूवी के इतना कहते ही ईशा ने बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोला और अपना हाथ धीरे से बाहर निकाला। वहीं यूवी ने अपने हाथ में रखी टी शर्ट को ईशा के हाथों में दे दिया। ईशा ने झटके से वो टी शर्ट ले ली और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। टी शर्ट देते वक्त ईशा का हाथ यूवी के हाथ से टच हो गया था, जिस वजह से दोनों की ही धड़कन बढ़ गई थी। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और ईशा ने अपना सर धीरे से बाहर निकाला।
उसने अपना सर घुमाकर पूरे कमरे में देखा। कमरे में कोई भी नहीं था। कमरे में किसी को भी ना देखकर ईशु खुश हो गई। उसने बाथरूम का पूरा दरवाजा खोला और बाहर आ गई। उसने यूवी की दी हुई टी शर्ट पहनी हुई थी। वो टी शर्ट ईशा के लिए बहुत बड़ी थी, जो उसके थाई से थोड़ा नीचे तक आ रही थी, जिस आवाज से ईशा को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन उस टी शर्ट का गला ईशु के लिए काफी बड़ा था। वो टी शर्ट बार बार फिसल कर उसके कंधों से नीचे सरक रही थी। उसका गोरा नाजुक कंधा साफ साफ दिख रहा था। ईशा के बाल खुले हुए थे, जो उसकी कमर से भी नीचे तक थे, और उसके बाल गीले होने के कारण उसकी पीठ से चिपक रहे थे और उसकी टी शर्ट को गीला कर रहे थे। ईशा बाथरूम से बाहर आकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। अपने आप को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने वहां से ड्रायर उठाया और अपने बालों को सुखाने लगी। वो अभी अपने बालों को सुखा ही रही थी कि उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिस वजह से उसके हाथ अपने बाल सुखाते सुखाते रुक गए और उसके शरीर में एक कपकपी सी छूट गई। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ फील हुए। उसने मिरर में देखा तो उसके पीछे यूवी खड़ा हुआ था, जो उसे ही मिरर से देख रहा था। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन यूवी ने उसके होठों पर एक उंगली रखते हुए शशिश कहते हुए उसे चुप करा दिया। उसके ऐसा करने ईशा के शब्द उसके गले में ही रह गए। यूवी ने अपना दूसरा हाथ भी ईशु की कमर पर रख दिया और उसके पेट पर अपने हाथों से पकड़ मजबूत कर ली। यूवी के ऐसा करते ही ईशा की पकड़ अपने कपड़ों पर कस गई, जिसे देखकर यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। यूवी ने अपनी चीन को ईशु के कंधे पर रख दी और अपनी आंखें बंद कर ली, और वो ईशा की खुशबू को अपने अंदर महसूस करने लगा। उसे ऐसे बहुत सुकून मिल रहा था। ईशा को अपने कपड़ों में देखकर यूवी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे ईशा की नज़दीकियां भा रही थी। वो ऐसे ही ईशा को अपने करीब रखना चाहता था पूरी उम्र। वहीं ईशा की हालत खराब हो रही थी ऐसे यूवी के करीब होने से। उसका दिल भी अब यूवी की नज़दीकी से धड़कने लगा था, जिसका उसे एहसास नहीं था। वो इन सब से बेखबर थी। ईशा ने यूवी की बाहों से निकलना चाहा, लेकिन यूवी की पकड़ ईशा पर मजबूत थी, जिस वजह से ईशा निकल नहीं पाए। उसने अपने हाथों से यूवी के हाथों को अपनी कमर से हटाना चाहा, लेकिन यूवी ने अपने हाथ नहीं हटाए। उसने मदहोशी से ईशा के कान में कहा, शशश शांत खड़ी रहो बस थोड़ी देर। यूवी के कहने में कुछ ऐसा था कि ईशा की अब और आगे हिम्मत नहीं हुई यूवी को खुद से अलग करने की, और वो शांत खड़ी हो गई और मिरर से टुकुर टुकुर यूवी को देखने लगी, जिसकी आंखें बंद थी। यूवी ने अपनी आंखें बंद किए ही कहा, मुझे ऐसे देखना बंद करो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। वही यूवी को ऐसा कहते देख ईशा एकदम से हड़बड़ा गई, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। ईशा ने अपने मन में कहा, इन्हें क्या लोगों की मन की बात भी सुनाई देती है क्या? यूवी ने वैसे ही अपनी आंखें बंद किए ही कहा, हाँ बिल्कुल सुनाई देती है। उसके ऐसा कहने से ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अटकते हुए कहा, मैं आपको नहीं देख रही थी और ना ही कुछ सा सोच रही थी। यूवी ने अपना फेस ईशा की गर्दन में छुपाते हुए कहा, हम वो तो मुझे पता है कि तुम किसे देख रही थी। यूवी के ऐसे चेहरा छुपाने से ईशा को गुदगुदी सी होने लगी। उसने हंसते हुए कहा, आप अपना चेहरा हटाए ना, मुझे गुदगुदी हो रही है। इतना कहकर ईशा हंसने लगी। वही ईशा के ऐसा कहने से यूवी ने अपना चेहरा तो बाहर नहीं निकाला, लेकिन उल्टा वो अपना चेहरा ईशा की गर्दन पर फेरने लगा, जिस वजह से ईशा और भी हंसने लगी। ईशा को हंसते देखकर यूवी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद ईशा घूम घूम कर पूरे फार्म हाउस को देख रही थी।
उसे पूरा फार्म हाउस बहुत ही अच्छा लगा था, जिस वजह से वह खुश होकर पूरे फार्म हाउस में फुदक रही थी। और वही यूवी उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने ईशा को पूरा फार्म हाउस दिखाया और फिर वह दोनों ही ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, जहां पर दीनू काका ने पहले से ही ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था और वो डाइनिंग टेबल पर रख कर चले गए थे, क्योंकि यूवी ने उन्हें जाने को कह दिया था। वह ईशा के साथ अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। यूवी और ईशा आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। यूवी ने एक प्लेट में खाना सर्व किया। वही यूवी को एक प्लेट में खाना सर्व करते देख ईशा का चेहरा उतर गया। उसे लग रहा था कि यूवी ने खुद के लिए ही खाना बनवाया है। यूवी हेड चेयर पर बैठ गया। उसने ईशा की तरफ देखा। ईशा के चेहरे पर भाव को देखकर उसे समझ में आ गया कि वह क्या सोच रही है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ईशु को कमर से पकड़कर अपने गोद में बैठा लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि ईशा को कुछ समझ ही नहीं आया। वो हैरानी से यूवी को देखने लगी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यूवी क्या करना चाहता है। तभी यूवी ने खाने की चम्मच उसके मुंह के आगे कर दी। उसने ये कहना चाहा कि वो खुद से नाश्ता अपनी चेयर पर बैठकर कर लेगी, लेकिन यूवी ने उसे अपनी आंखें दिखाई, जिस वजह से ईशा ने चुपचाप अपना मुंह खोल दिया। यूवी ने अब वो खाने की चम्मच ईशा के मुंह में डाल दी। ईशा ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, खड़ूस हुआ। वही यूवी को ये सुन गया, जिस वजह से वो घूरकर ईशा को देखने लगा। ईशा यूवी के ऐसे देखने से हड़बड़ा गई। उसने अपनी बत्ती चमका दी। यूवी ने कुछ नहीं कहा और ईशु को खाना खिलाने लगा। धीरे धीरे करके दोनों ने ही नाश्ता कर लिया था। ईशा के कपड़े यूवी ने अपने असिस्टेंट से कहकर मंगवा लिया थे, जिस वजह से ईशा ने अपने कपड़े बदल लिए। यूवी ने बहुत सुंदर ड्रेस ईशा के लिए मंगवाई थी। थोड़ी देर में वो दोनों ही उस फार्म हाउस से निकल गए। ईशा का मन नहीं था यहाँ से जाने का, क्योंकि उसे ये जगह बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन उसे जाना पड़ा। उसने ईशा को स्वाति के घर पर छोड़ा, जहाँ पर आज मिष्टी भी रुकी हुई थी। ईशा कार से बाहर निकलने को हुई कि यूवी ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और चैप्टर 76 क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? यूवी ने ईशा को कमर से पकड़ रखा था। वही ईशा हैरानी से उसे ही देख रही थी। यूवी ने ईशा के सामने अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, वैसे क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि तुमने कल क्या क्या किया था? ईशा ने अपना सलाइवा गटकते हुए बड़ी मुश्किल से अपना सर ना में हिलाया। ईशा ने अटकते हुए पूछा, क्या किया था मैंने कल? यूवी ने सोचने का नाटक करते हुए कहा, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, अगली बार जब तुम मुझे मिलोगी तब तुम्हें बताऊंगा। लेकिन इतने में सोचना जरूर कि तुमने क्या क्या किया था। ईशा ने अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला दिया, जिस वजह से यूवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ईशा का माथा चूम लिया और उसे आज़ाद कर दिया। यूवी के आज़ाद करते ही ईशा कार से उतरकर इतनी तेज घर के अंदर दौड़ी कि जैसे उसके पीछे कोई शेर पड़ा हो। वही यूवी तो उसकी स्पीड देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक हंसी आ गई। उसने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, सिल लीगल। यूवी की कार अब वहां से चली गई। ईशा अभी घर के दरवाजे पर ही पहुंची थी कि उससे किसी कार की जानी पहचानी आवाज आई, जिस वजह से वो रुक गई और पलट कर देखने लगी। यूवी की कार जाते ही वहां एक कार एंटर हुई, जो किसी और की नहीं बल्कि ईशान की थी, जो ईशु को यहाँ स्वाति के घर से लेने आया था। आखिर उसका दिन नहीं होता था ईशा के चेहरा देखे बिना, और वैसे भी उसके हिसाब से तो ईशा यहीं स्वाति के घर पर ही थी। ईशान कार से बाहर निकला। ईशान को देखकर ईशा खुश हो गई।
वो दौड़ती हुई ईशान के पास गई और उसके गले से अलग गई। वहीं ईशान ने भी अपनी बहन को गले से लगा लिया। ईशान ने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना, यहाँ नींद तो अच्छी आई ना? ईशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ईशान ने कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो घर के बाहर? ईशान के ऐसा कहने से ईशु हड़बड़ा गई। उसने कहा, माँ मैं वो तो ऐसी ही, मैं यहाँ गार्डन में आई थी और अंदर जा ही रही थी कि मैंने आपकी कार देखी, तो मैं वहीं रुक गई। ईशान ने कहा, कोई बात नहीं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंकल आंटी से भी मिल लेते हैं। इतना कहकर ईशान अंदर जाने लगा। ईशु ये देखकर डर गई, क्योंकि ईशा जानती थी कि वो कहाँ थी। उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ स्वाति और मिष्टी को पता था, उनके मॉम को नहीं पता था। और अगर ऐसे में ईशान अंदर गया तो उसे पता चल जाता कि ईशा यहाँ पर नहीं थी। ये सोचकर ईशा डर गई। उसने जल्दी से अपनी घबराहट और डर छुपाते हुए कहा, भैया वो अंकल आंटी तो यहाँ नहीं है। ईशान ने ईशा से पूछा, क्यों, कहाँ गए? ईशा ने झूठ बोलते हुए कहा, वो अंकल आंटी तो अपनी जॉब पर गए हैं ना, इस वक्त तो वो हॉस्पिटल में होंगे ना। ईशान ने कहा, शीट, ये मैं कैसे भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, स्वाति से ही मिल लूंगा। इतना कहकर ईशान फिर जाने लगा तो ईशा जल्दी से कुछ सोचने लगी कि ईशान को कैसे रोके। ईशा ने कहा, वो स्वाति तो वो तो सो रही है। ईशान ने ईशा को देखकर कंफ्यूज होते हुए कहा, इतनी देर तक? ईशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो ईशान ने कहा, लेकिन वो तो इतनी लेट तक कभी नहीं सोती। और ये तो कमाल हो गया कि तुम उससे पहले बिना किसी के उठाए ही उठ गई। उसके ऐसा कहने से ईशा इधर उधर देखने लगी और उसने मुंह बंद कर कहा, भैया आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ईशान ने ईशा की नाक खींचते हुए कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा हूं बच्चे, बल्कि जो फैक्ट है, जो सच है, वो तुम्हें बता रहा हूं। ईशान के ऐसा कहते ही ईशा का मुंह बन गया। ईशान ईशा को लेकर वहां से निकल गया। वहीं ईशा ने स्वाति और मिष्टी को मैसेज कर दिया था कि वो अपने घर पहुंच गई है। आज किसी को भी कॉलेज नहीं जाना था, क्योंकि कल पार्टी थी, इसीलिए आज सभी अपने घर पर आराम कर रहे थे। अगले दिन ईशा की थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई। उसे फीवर हो गया था, जिस वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाए, जिस वजह से आज स्वाति और मिष्टी ही कॉलेज गई थी। ईशा ने तो जाना चाहा था, लेकिन ईशान ने और ईशा की मॉम ने दोनों ने ही इश्यू को साफ साफ मना कर दिया कि हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वही यूवी कॉलेज पहुंचा। आज उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब वो अपना लेक्चर लेने इश्यू की क्लास में पहुंचा, तो उसकी नजरें ईशा को ढूंढने लगी, लेकिन ईशा तो तब दिखती ना जब वो वहां होती। यूवी ने अपनी नजरों को पूरी क्लास में घुमाया, लेकिन उसे ईशा कहीं नहीं दिखी, जिससे उसका मूड खराब हो गया। उसने देखा कि आज स्वाति और मिष्टी भी अकेली बैठी हुई थी, और आज वो दोनों ही काफी शांत लग रही थी। अब यूवी डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकता था, जिस वजह से वो बच्चों की अटेंडेंस लेने लगा। जब ईशा को नंबर आया, तो उसने आखिर अब पूछ ही लिया। उसने अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, मिस ईशा कहाँ है? उन्हें पता है ना कि मुझे अपनी क्लास में हर एक बच्चा प्रेजेंट चाहिए। मिष्टी ने कहा, वो सर, ईशा आज कॉलेज नहीं आई है। यूवी ने पूछा, क्यों नहीं आई है मिस ईशा? और अगर नहीं आना था तो इन्फॉर्म ही कर देती। मिष्टी ने कहा, सर, क्योंकि आज उसकी तबीयत खराब है, जिस वजह से वो आज नहीं आई है। ईशा की तबीयत खराब होने का सुनकर यूवी के चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसके चेहरे पर ईशा के लिए चिंता के भाव उभर आए, लेकिन जल्द ही उसने अपने एक्सप्रेशन को संभाल लिया। उसने पूछा, क्या हुआ है मिस ईशा को? मिष्टी ने कहा, वो सर, कल रात को उसे फीवर आ गया था। यूवी ने अब कुछ नहीं कहा और मिष्टी को बैठने को कहा। यूवी अब पढ़ाने लगा,
लेकिन उसका पढ़ाने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका मन बार बार ईशा की तरफ जा रहा था, और ईशा की तबीयत खराब होने के बारे में सुनकर उसका दिल बेचैन हो गया था। किसी तरह यूवी ने वो लेक्चर कंप्लीट किया और अपने ऑफिस में आ गया। उसने अपना फोन उठाया और ईशा को कॉल मिला दिया, लेकिन दूसरी तरफ से ईशा ने कॉल नहीं उठाया, क्योंकि वो सो रही थी। क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया था, जिस वजह से वो इस वक्त नींद में थी। ईशा को फोन ना उठाते देख यूवी और भी बेचैन हो गया। उसका दिल ईशा के पास जाने को कर रहा था, लेकिन वो वहां जाए भी तो कैसे। यूवी ने अपने दिल को बड़ी मुश्किल से समझाया और बाकी के बच्चों को पढ़ाने निकल गया। ऐसे ही बेचैनी में यूवी का पूरा दिन बीता। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वो अपने घर गया और फजर जाते ही अपने कमरे में चला गया। उसके चेहरे पर बेचैनी और टेंशन साफ साफ देखी जा सकती थी। यूवी की मॉम ने चिंता करते हुए अपने मन में कहा, क्या हुआ है आज इसे, कैसी बेचैनी सी थी आज इसके चेहरे पर। कुछ दिनों से तो काफी खुश खुश था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया। यूवी की मॉम यूवी के कमरे की तरफ बढ़ गई। उन्हें अपने बेटे के लिए चिंता हो रही थी। आखिर वही एक शख्स थी जिन्हें यूवी के कमरे में जाने की इजाजत थी, बाकी किसी को भी नहीं थी। यूवी की मॉम ने यूवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने फिर से दरवाजा खटखटाया, तो अब अंदर से उन्हें यूवी की आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाए मॉम, दरवाजा खुला है। यूवी के ऐसे बिना देखे उन्हें देखे पहचानने से उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है। उन्हीं लाइट का स्विच ऑन किया तो उनकी नज़र बेड आप उल्टे पेट के बल लेटे हुए यूवी पर गई। वो यूवी के पास जाकर बैठ गई और उसका सर सहलाने लगी। यूवी ने उनकी गोद में अपना सर रख लिया, जिस वजह से यूवी की मॉम के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने यूवी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुझे कैसे पता चला कि दरवाजे पर मैं ही हूँ। यूवी ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, क्योंकि एक आप ही है जो यहाँ तक आ सकती है। यूवी को मॉम ने कहा, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तू आज इतना बेचैन क्यों है। उनके ऐसा कहने से यूवी ने अपनी आंखें खोल ली और अपनी मॉम को देखने लगा, जो उसे ही देख रही थी। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। यूवी की मॉम ने कहा, अच्छा मैं ज्यादा सोच रही हूँ माहू, मैं तेरी अच्छे से जानती हूँ कि कब मेरा बेटा परेशान और बेचैन है और कब मेरा बच्चा खुश है। यूवी ने कहा, बस ऐसे ही काम की थोड़ी सी टेंशन है, बाकी कुछ नहीं है। यूवी की मॉम ने यूवी का सर सहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुझे नहीं बताना तो मत बता, लेकिन मुझसे झूठ तो मत बोल। उनके ऐसा कहने से यूवी अपनी आंखें बंद किए ही मुस्कुरा दिया। उसने कहा, आखिर आपको ये भी पता होता है कि मैं कब झूठ बोलता हूँ और कब सच। यूवी की मॉम ने कहा, बिल्कुल, एक माँ को सब पता होता है। यूवी ने अब कुछ नहीं कहा और वैसे ही अपनी मॉम की गोद में सर रख कर लेता रहा। आखिर एक माँ की ही गोद में सुकून होता है, जो पूरी दुनिया की चिंता से आपको मुक्त कर देता है। यूवी सुकून से लेटा रहा और उसकी मॉम ऐसे ही प्यार से उसका सर सहलाते रही। थोड़ी ही देर में यूवी की आंख लग गई। यूवी को सोता देखकर यूवी की मॉम ने उसका सर पिलो पर रखा और उसके माथे को चूम कर बाहर आ गई। चैप्टर 77 इशू के कमरे में यूवी की केयर। रात का समय, सबने ने डिनर कर लिया था और सभी इस वक्त अपने अपने कमरे में मौजूद थे। यूवी अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ था और उसके हाथ में इस वक्त अपनी और इशू की एक फोटो थी, जो उसने तब ली थी जब ईशा उसके गले से लगे हुए आराम से सो रही थी। यूवी अपनी और इशू को उस फोटो को देखकर कुछ सोच रहा था।
उसका दिल बेचैन था। दिन में कॉलेज से आने के भी वो बस 1-2 घंटे ही सो पाया था। और उसके बाद से वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। इस वक्त वो अपनी बालकनी में खड़ा इशू को याद कर रहा था। वो इशू को कई कॉल कर चुका था, लेकिन इशू ने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया था, जिस वजह से यूवी टेंशन में था। यूवी ने इशू की फोटो को अपने फोन में देखते हुए कहा, पता नहीं कैसी होगी, तुम एक बार भी फोन नहीं उठाया तुमने मेरा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हें देखना है। इस बेकरार बेचैन दिल को और मुझे सुकून तभी मिलेगा जब मैं तुम्हें सही सलामत अपनी आंखों के आगे देख लूंगा। इतना कहकर यूवी ने फिर से ईशा का नंबर डायल कर दिया और अपने मन में कहा, ये आखिरी बार है, अगर तुमने अब भी मेरा फोन नहीं उठाया तो मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। ईशा ने यूवी की कॉल नहीं पिक की, जिस वजह से यूवी ने एक लंबी सांस ली और बालकनी से अंदर अपने कमरे में चला गया। वहां से उसने अपनी कार की कीज उठाए और बाहर निकल गया। इस वक्त सभी घर के अंदर अपने अपने कमरे में सोए हुए थे, जिस वजह से यूवी को निकलते हुए किसी ने भी नहीं देखा। यूवी ने अपनी कार निकली और ओबरॉय मैंशन से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो अरोरा मैंशन के सामने पहुंच गया। उसने देखा कि घर के बाहर सिक्योरिटी है। ये देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। यूवी ने कुछ देर तक सोचा और उस मैंशन को देखने लगा। यूवी अपनी कार से बाहर निकला और एक पेड़ के सहारे चढ़कर अंदर की तरफ कूद गया। उसने अपने हाथों को झाड़ते हुए कहा, कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। इतना कहकर उसने लाचारी से अपना सर नामे हिला दिया। यूवी ने आगे कहा, कभी नहीं सोचा था कि इतनी रात को किसी चोर की तरह दूसरों के घरों में घुसना पड़ेगा। सोचते हुए 1 मिनट, लेकिन दूसरों के घर में थोड़ी ना घुस रहा हूँ, अपने होने वाले ससुराल में ही तो आया हूँ। इतना कहकर यूवी आगे बढ़ गया। वो चुपके चुपके किसी तरह मैंशन के अंदर चला गया, लेकिन अब उसे पता नहीं था कि इशू का कमरा कौन सा है। वो हाल से होता हुआ सीढ़ियों से चढ़कर दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया। पूरे मैंशन में अंधेरा था, जिस वजह से उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रखी थी। वो एक एक कमरा चेक कर रहा था। 2-3 कमरे उसे बाहर से लॉक मिले, जिस वजह से वो और रूम देखने लगा। तभी एक रूम का डोर उसे खुला हुआ मिला। ये देखकर वो खुश हो गया। वो धीरे से एंटर हुआ तो उसकी नज़र बेड पर सोई हुई आकृति पर गई, जिसने ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। वो बेड की तरफ बढ़ गया। उस रूम में अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आने की वजह से उस रूम में हल्की हल्की रोशनी थी। यूवी उस आकृति के पास गया और बेड पर बैठ गया। उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया तो यूवी को कुछ अजीब लगा, लेकिन यूवी ने उसे इग्नोर किया। तभी उस आकृति ने यूवी के हाथ पर अपनी पकड़ बना ली और उसके हाथ को अपने गाल के नीचे रख लिया। तभी यूवी को अपने हाथ में कुछ चुभा। उसने फोन की टॉर्च को उस आकृति की चेहरे पर किया तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो एकदम से गड़बड़ा गया। जो उसने देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था, क्योंकि जो बेड पर आकृति थी वो पीयूष की थी। वो गलत रूम में आ गया था। यूवी ने अपना हाथ निकालना चाहा तो वो नहीं निकाल पाया, क्योंकि पीयूष ने उसका हाथ अपने गाल के नीचे लगा कर रखा था। यूवी ने काफी कोशिश की निकलने की, लेकिन नहीं निकाल पाया। वही पीयूष ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ रखा था। पीयूष ने यूवी के हाथ पर किस करते हुए कहा, हाय क्या आइसक्रीम है, नींद में अपना मुंह बना कर, लेकिन ये इतनी हार्ड क्यों है। वही यूवी बेचारे की तो हालत खराब हो गई थी। उसने पीयूष के किस करते ही पाना हाथ झटके से पीयूष से छुड़ा लिया, जिस वजह से पीयूष नींद से जाग गया। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो उसे कुछ नहीं दिखा। वो दोबारा से करवट लेकर सो गया।
उसके सोने के बाद यूवी बेड के साइड से नीचे से निकल कर आया। वो पीयूष को जागते देख छुप गया था। यूवी खड़ा हुआ और अपना फोन लेकर वो पीयूष के कमरे से बाहर निकल गया। उसने बाहर आकर अपना वही हाथ देखा जिस पर पीयूष ने किस किया था। उस हाथ को देखकर यूवी के चेहरे पर चिढ़न भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने अपना हाथ को देखकर कहा, छी, अब ये भी देखना बाकी रह गया था। यूवी ने एक दो कमरे और ढूंढे, तब उसे एक कमरा मिला जो खुला हुआ था। उसने धीरे से उस रूम में झांक कर देखा। वो रूम बाकी के रूम से अलग था और थोड़ा बड़ा भी था। यूवी उस कमरे के अंदर आ गया और वो बेड की तरफ बढ़ गया तो बेड पर एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ कोई सो रहा था। यूवी ने इस बार सबसे पहले हल्का सा ब्लैंकेट उठाकर उस शख्स का चेहरा देखा और उस शख्स को देखकर उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। अब की बार वो बिल्कुल सही कमरे में आया था। यूवी खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने बाथरूम में जाकर अपने हाथ धोए। वो अपने हाथों को बार बार रगड़ रहा था। हाथ धोने के बाद वो बाहर आ गया। बाथरूम से बाहर आकर उसने उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया और बेड की तरफ बढ़ गया। बेड के पास पहुंचकर वो बेड पर बैठ गया और उसने हल्के से ईशा के चेहरे से ब्लैंकेट को हटाया तो यूवी के आगे ईशू का मासूमियत से भरा हुआ छोटा सा प्यारा सा चेहरा था, जिसे देखकर यूवी के होठों पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। उसके बेचैन दिल को ईशा को देखकर सुकून सा मिल रहा था, जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। यूवी ने ईशा के सोते हुए चेहरे को देखकर कहा, मैं जिसके लिए पूरे दिन से बेचैन था वो यहाँ सुकून से सो रही है। सारी दुनियादारी की चिंता से मुक्त होकर यूवी ने आगे एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे तुमसे मिलने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पहली बार अपनी ही होने वाली ससुराल में चोरों की तरह आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने। इतना कहकर यूवी ने ईशा के माथे पर अपने होठ रख दिए। तभी यूवी को ईशा का माथा गर्म फील हुआ। उसने अपना हाथ ईशा के माथे पर लगाकर चेक किया तो ईशा को अभी भी बुखार था। ये देखकर यूवी के चेहरे पर ईशा के लिए चिंता चिंता उभर आई। वो वहां से उठकर बाथरूम में चला गया और उसने अपनी पॉकेट से अपना रुमाल निकाला और उसे पानी से गीला कर लिया। अपने उस गीले रुमाल को लेकर वो बाहर आया और उसने ईशा के माथे पर उसे रख दिया और ईशा के बालों में हाथ फेरने लगा। यूवी ऐसे ही बाथरूम जाता और अपनी उस रुमाल को गीला करके लाता और ईशा के माथे पर रख देता। ना जाने ऐसे ही यूवी ने कितने ही बाथरूम से लेकर बेड तक के चक्कर काटे, लेकिन यूवी को इस चीज से कोई भी आपत्ति नहीं थी। लगभग 1 घंटे बाद यूवी ने फिर से ईशा को बुखार चेक किया तो अब ईशा का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल था। ये देखकर यूवी ने एक सुकून की सांस ली और प्यार से ईशा का माथा चूम लिया। यूवी बेड पर लेट गया। उसने ईशा का ब्लैंकेट उठाया और वो उसमें घुस गया। यूवी ने लेटकर ईशा को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। ईशा भी नींद में ही यूवी के सीने से आ लगी। चैप्टर 78 किस असाइनमेंट। ईशा के ऐसे गले आ लगने से यूवी के होठों पर स्माइल आ गई और वो ईशा को जी भर कर देखने लगा। ईशा सोते हुए बेहद ही प्यारी लग रही थी। यूवी ईशा को अपनी आंखों में बसा रहा था। आज सुबह से जो उसका दिल बेचैन था उसे अब चैन मिल चुका था। ऐसे ही यूवी ईशा को देखता रहा और न जाने कौन से पहर उसकी आंख लग गई। दोनों ही एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे। यूवी ने ईशा को अपनी बाहों के भर रखा था और वहीं ईशा भी किसी किसी बंदर के बच्चे की तरह यूवी से चिपक कर सो रही थी। दोनों के ही चेहरे पर सुकून था इस वक्त। उन दोनों को देखकर ये लग रहा था कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। सुबह 5 बजे यूवी चैन की नींद सो रहा था कि उससे अपने ऊपर कुछ भार सा महसूस हुआ।
जिस वजह से उसने कसम साते हुए अपनी आंखें खोली। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें बिल्कुल अपने सामने अपनी जान के मासूम से प्यार से चेहरे के ऊपर पड़ी, जो मासूमियत से उसके ऊपर कब्जा करके पूरी तरह से सो रही थी। ईशा को ऐसे अपने ऊपर सोते हुए देखकर यूवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने बड़े ही प्यार और शिद्दत से ईशा का माथा चूम लिया। यूवी के होठों का स्पर्श पाकर ईशा के चेहरे पर नींद में ही एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर यूवी की स्माइल और भी बड़ी हो गई। यूवी ने प्यार से ईशा का सर सहलाया और अपनी नजरें उठाकर साइड टेबल पर अपने फोन को उठाकर देखा तो उस समय सुबह के 5 बजे बज रहे थे। ये देखकर उसने एक लंबी सांस ली और सोई हुई ईशा को देखकर कहा, सॉरी जान, अब मुझे जाना पड़ेगा, वरना अगर और यहाँ थोड़ी सी देर तक भी रहा ना तो मुझ पर जूते बरसेंगे। इतना कहकर यूवी हंस दिया। यूवी ने आगे कहा, हाँ माना कि मुझ पर कोई जूते बरसाना तो दूर कोई ऊंची आवाज से बात तक भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या करें, अब मैं अपने सास ससुर की बेइज्जती भी तो नहीं कर सकता ना, इसीलिए जाना होगा। इतना कहकर यूवी धीरे से ईशा को लेकर पलट गया और ईशा को बड़े ही प्यार से उसमें बेड पर सुला दिया और ईशा को देखने लगा। वो इस वक्त ईशा पर झुका हुआ था और ईशा के बेहद करीब था। तभी उसकी नजर ईशा के होठों पर पड़ी, जिसे देखकर उसका गला सूख गया। वो अपने सलाइवा को गटकते हुए अपने गले को तर करने लगा। उसने एक नजर ईशा की बंद पलकों को देखा और कहा, सॉरी जान, लेकिन तुम्हारे लिए इतनी सिक्योरिटी पार करके आया हूं तो कुछ तो रिवार्ड मिलना चाहिए ना हम। इतना कहकर यूवी ने हल्के से अपने होठ ईशा के होठों पर रख दिए। वो प्यार से उन्हें चूमने लगा। यूवी ईशा के लोअर लिप को अपने होठों के बीच लेकर हल्के हल्के प्रेस कर रहा था और फिर धीरे धीरे उसके होठ को सक करने लगा। यूवी को इसमें काफी मजा आ रहा था। उसने अब ईशा के अप्पर लिप को अपने होठों के बीच ले लिया और उसे सक करने लगा। उनसे ईशा के होठों पर एक लॉग स्मूच किया और अपने होठों को ईशा के होठों से अलग कर लिया। यूवी ईशा से अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा और उसने अपनी आंखें बंद करके ईशा के माथे पर अपने होठों को रख दिया। यूवी अब ईशा से अलग हो गया और बेड से उठकर उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और फिर उसने ईशा के कपड़ों को ठीक किया और एक आखिरी बार ईशा के माथे और गालों पर किस करके वो वहां से बाहर निकल गया और वो किसी तरह उस मैंशन से बाहर निकला गया। थोड़ी देर बाद यूवी की कार ओबरॉय मैंशन में एंटर हुई और वो अपने कमरे में चला गया और वहां से सीधा अपनी पर्सनल जिम में चला गया। वहां पर उसने 2 घंटे तक पसीना बहाया और 2 घंटे बाद वो अपने कमरे में एंटर हुआ और सीधा बाथरूम में चला गया। बाथरूम के अंदर जाकर वह शावर के नीचे खड़ा हो गया और उसने शावर को ऑन कर दिया। शावर का ठंडा ठंडा पानी उसके ऊपर करने लगा, जिस वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को अपने सामने वाली कांच की वॉल पर रखकर खड़ा हो गया। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने ईशा का चेहरा आ गया, जिस वजह से वो वैसे ही अपनी आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुरा दिया और अपने मन में कहा, मुझ पर पूरी तरह से कब्जा कर चुकी हो तुम जान, बस अब मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी पूरी लाइफ पर अपना कब्जा कर लो। कुछ देर बाद यूवी बाथरूम से बाहर आया और सीधा अपने क्लोजेट एरिया में चला गया। वहां से वो बिल्कुल तैयार होकर निकला। उसने इस वक्त एक वाइट शर्ट और ग्रे पेंट पहन रखी थी। उसके बाल प्रॉपर सेट थे, जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहा था। यूवी तैयार होकर बाहर आया और सीधा डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। आज यूवी के चेहरे पर एक चमक सी थी। पूरा परिवार इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। यूवी की मॉम ने यूवी के चेहरे की चमक को देखकर कहा, क्या हुआ, कोई लॉटरी लगी है क्या जो इतना चमक रहे हो?
यूवी उनके ऐसा कहने से उनको देखने लगा। वही यूवी कुछ कहता कि आशी ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, ओह मॉम, भाई को क्या लॉटरी लगेगी, वो तो खुद एक लॉटरी है। आशी के ऐसा कहने से उसकी मॉम उसे घूरने लगी। वही आशी का ध्यान तो बस खाने में था। जब उसे किसी को घूरती हुई नजरें खुद पर महसूस हुई तो उसने अपना सर उठा कर देखा, तो सब उसे हो देख रहे थे, या यूं कहे कि घूर रहे थे। उन सभी को देखकर आशी ने अपने मुंह पर उंगली रख ली। उसकी ऐसी हरकत देख सबने अपना सर लाचारी से हिला दिया, सिर्फ यूवी को छोड़कर। यूवी का तो सारा ध्यान इशू पर ही अटका हुआ था। यूवी ने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और कॉलेज के लिए निकल गया। यूवी कॉलेज पहुंचा और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। उसे कुछ काम था, उसे पूरा करके वो अपने केबिन में आया और कुछ फाइल्स रीअरेंज करने लगा। फिर वो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए चला गया। सबसे पहला लेक्चर उसका ईशा की क्लास में आता था, लेकिन यूवी में सोचा कि कल तो इशू को तबीयत खराब थी, जिस वजह से शायद वो नहीं आएगी। ये सोचकर उसके चेहरे की रौनक ही चली गई। लेकिन उसने आज का दिन किसी तरह गुजारने का सोचा और क्लास में चला गया। क्लास में जाकर जब उसकी नज़र सेकंड बेंच पर बैठी ईशा पर गई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे दिल ही दिल खुशी हो रही थी ईशा के आने से। उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे ही पूरा लेक्चर बीत गया। आखिर में यूवी ने कहा, मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक देता हूं जिस पर आप सभी को अपने अपने असाइनमेंट तैयार करने हैं। यूवी ने सब बच्चों को अलग अलग टॉपिक दे दिया था और सबसे कह दिया था कि उन्हें इस टॉपिक पर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और यूवी ने उन्हें 2 दिन का टाइम दिया था। यूवी, मैंने आप सबको कुछ टॉपिक दे दिए हैं। आप सबको दिए हुए टॉपिक पर अपना अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है और आपके पास 2 दिन का टाइम है। 2 दिन बाद आप सबको अपना अपना असाइनमेंट सबमिट कराना है। यूवी की बात सुनकर सभी स्टूडेंट के चेहरे पर टेंशन आ गई। उनमें से एक लड़के ने उठकर कहा, एक स्टूडेंट ने कहा, लेकिन सर, इस असाइनमेंट में आपने हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है। लेकिन 2 दिन में असाइनमेंट कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। यूवी ने कहा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इरादे मजबूत हो तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। ये तो फिर भी असाइनमेंट है और तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम भी है। इशू, जो इतनी देर से चुप बैठी थी, अब उसका खुराफाती दिमाग चलने लगा। ईशा ने अपने मन में कहा, क्या सर अब असाइनमेंट से भी पानी निकलेंगे? फिर उसने इशू ने सोचते हुए धीरे से कहा, लेकिन मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकती हूँ। उसने बोला तो धीरे से था, लेकिन सबको सुन गया था। इशू की बात सुनकर सब उसे ही देखने लगे। यूवी ने भी इशू को देखा और अपनी एक आईब्रो उठते हुए कहा, कैसे? इशू ने मासूमियत से कहा, हाँ, हैंड पंप से। इशू का जवाब सुनकर सब उसकी तरफ मुंह फाड़े देखने लगे और अगले ही पल पूरी क्लास की हंसी छूट गई। यहां तक कि यूवी भी कि उसके फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी को तुरंत छिपा लिया। ये लड़की कितनी शैतान है, यूवी ने अपने मन ही मन सोचा। चैप्टर 79 फनी इंटरव्यू। सबको ऐसे अपने ऊपर हंसते देखकर इशू का मुंह बन गया। सभी हंस रहे थे, वही इशू उन सभी को घूर रही थी, लेकिन उसकी क्यूटनेस ही इतनी थी कि किसी को भी उसके घूरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यूवी ने सबको कहा, साइलेंस। सभी बच्चे यूवी के कहने से चुप हो गए। ऐसे ही यूवी की क्लास खत्म हुई और वो क्लास से चला गया। ऐसे ही ईशा की 2-3 क्लास और लगी। इसके बाद सभी का लंच ब्रेक हो गया तो तीनों की तीनों ही कैंटीन में चली गई। इशू का मुंह बना हुआ था और वो मुंह बनाए हुए ही चल रही थी। वहीं स्वाति और मिष्टी दोनों ही उसके अगल बगल उसके मजे लेते हुए चल रही थी। तीनों ही कैंटीन में पहुंची। इशू की नज़र वहां कैंटीन में बैठे इनाया और रोहन पर गई।
ईशु उनके पास चली गई और वहां जाकर बैठ गई। इनाया ने जब ईशा को देखा तो वो खुश हो गई। ईशु ने सिर्फ इनाया और रोहन को ही वहां पर देखकर इनाया से पूछा, क्या हुआ, आज आप दोनों अकेले ही हैं, बाकी कहाँ है? इनाया ने कहा, एक्चुअली मयंक और वीर आउट ऑफ टाउन गए हैं, जिस वजह से आज हम दोनों ही अकेले कॉलेज आए हैं। और सच बताऊं तो आज हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा उन दोनों के बिना, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गई। लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ईशु ने मुंह बनकर कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगर मैंने आपको बताया तो आप भी मुझ पर हंसेंगी। इनाया ने कहा, अरे नहीं हंसूंगी, बताओ तो। ईशु कुछ कहती कि स्वाति और मिष्टी भी वहीं आकर बैठ गई और मिष्टी ने इनाया को क्लास में जो जो हुआ वो सब बता दिया। मिष्टी की बात सुनकर इनाया और रोहन दोनों ही हंसने लगे। तब ईशु ने मुंह बनाकर कहा, मैंने कहा था ना कि आप भी हंसेंगी मेरे ऊपर। इनाया ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा सॉरी, बस अब नहीं हंसूंगी पक्का। चलो ये सब छोड़ो और कुछ बताओ, लेकिन पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। सभी ने खाना ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर में खाना उनकी टेबल पर आ गया। खाने को देखकर ईशु की आंखों में चमक आ गई और वो सब कुछ भूलकर अपना खाना एंजॉय करने लगी। खाना खाने के बाद ईशु ने इनाया से पूछा, वैसे वो दोनों आउट ऑफ टाउन क्यों गए हुए हैं? इनाया ने अफसोस से कहा, क्या बताऊं, दरअसल मयंक थोड़ा सा उदास था, जिस वजह से वीर उसके साथ 2 दिन की ट्रिप के लिए आउट ऑफ टाउन गया है। दोनों ही बाहर चिल्ल करेंगे तो मयंक का मूड भी ठीक हो जाएगा। ईशा ने चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ मयंक को, वो उदास क्यों था? रोहन ने कहा, मयंक को उसके डैड ने डांट लगा दी थी। एक्चुअली तुम तो जानती हो कि मयंक के डैड की एक कंपनी है। रोहन की बात पर ईशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो रोहन ने आगे कहा, तो मयंक के डैड की तबीयत थोड़ी सी डाउन रहती है, जिस वजह से उन्होंने मयंक को अपनी ही कंपनी को जॉइन करने को कहा। लेकिन मयंक को जॉब नहीं करनी थी, लेकिन अपने डैड की खराब तबीयत को देखकर वो तैयार हो गया। ईशु जो ध्यान से रोहन की बात सुन रही थी, उसने कहा फिर। रोहन ने कहा, फिर वो अगले दिन कंपनी गया, लेकिन वहां पहले से ही उसके लिए सरप्राइज तैयार था। ईशु ने गौर से रोहन की बात पर ध्यान देते हुए कहा, कैसे सरप्राइज? रोहन ने कहा, यही कि उसे बाकी एम्प्लॉय की तरह इंटरव्यू देना पड़ेगा। ईशा ने कहा, अपनी ही कंपनी में इंटरव्यू? रोहन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, हाँ, लेकिन मयंक को हमेशा ही इंटरव्यू जैसी चीजों से चिढ़ थी और उसने अपने डैड से कहा कि वो इंटरव्यू क्यों दे, वो अपनी ही कंपनी में इंटरव्यू की क्या जरूरत है। लेकिन उसके डैड नहीं माने, जिस वजह से उसे इंटरव्यू देना पड़ा। ईशु ने कहा आगे। इनाया ने कहा, मयंक के डैड की कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ईशु ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, हाँ, मयंक ने बताया था। रोहन ने कहा, वो इंटरव्यू देने चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि इंटरव्यू लेने वाले 3-4 लोग थे। मयंक से उन्होंने 1-2 सवाल पूछे, जिनका जवाब मयंक ने ठीक ठीक दिया। फिर तभी एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि जावा के 4 वर्जन कौन कौन से हैं। ईशु ने चहकते हुए कहा, ये तो बहुत आसान है, मुझे भी आते हैं। तो फिर तो मयंक ने सही सही जवाब दे दिया होगा। अगर किसी को नहीं पता कि जावा क्या होती है, तो बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे जावा सी जोड़ HC, ये लैंग्वेज कोडिंग के लिए यूज होती है। इनाया ने कहा। इसी सवाल पर तो उसकी नया डूब गई। ईशा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब? रोहन ने कहा, मतलब ये कि मयंक ने उस इंटरव्यूअर से कहा कि मर जावा, मिट जावा, लूट जावा और सदके जावा, ये जावा के 4 वर्जन होते हैं। रोहन के ये कहते ही ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी छूट गई। रोहन की बात सुनकर ईशु, मिष्टी और स्वाति तीनों ही अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। मिष्टी ने हंसते हुए कहा, फिर इंटरव्यूअर ने क्या कहा?
इनाया ने हंसते हुए कहा। उसने मयंक से कहा कि तुम अब सीधा घर जावा। इतना कहकर इनाया हंसने लगी। वहीं ये सुनकर वो तीनों और भी हंसने लगी। ईशा, स्वाति और मिष्टी तीनों ही लोटपोट हो रही थी। उन्हीं मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। और ईशा ने इनाया से कहा, हाँ 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 हाँ, और इसीलिए उससे अंकल से डांट पड़ी। ईशा की बात पर इनाया ने अपना सर हाँ में हिला दिया और हंसने लगी। इनाया ने हंसते हुए कहा, घर जाकर उससे अंकल से बहुत डांट पड़ी कि उन्होंने अंकल की नाक कटा दी। बस वहीं फिर मयंक नाराज हो गया। लेकिन उसकी नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं चली। लेकिन उसका मन घर जाने का नहीं कर रहा था, जिस वजह से वीर और मयंक दोनों ही ट्रिप पर आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। ईशा ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि मयंक की जावा लैंग्वेज मुझे भी सीखनी पड़ेगी। ईशा की बात पर इनाया ने हंसते हुए कहा, जरूर सीख लेना उसके ट्रिप से आने के बाद। वो अभी कुछ और कहती कि लंच ब्रेक ओवर हो गया तो सभी उठकर अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। और ऐसे ही उनके कुछ लेक्चर और लगे और छुट्टी का टाइम हो गया। छुट्टी होने के बाद ईशा अपने घर आ गई। घर पर आकर उसने सबसे पहले शावर लिया और फिर कपड़े पहनकर वो नीचे आ गई, जहां पर उसकी मम्मा ने उसके लिए खाना रेडी करके रखा हुआ था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और उसकी मॉम ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खिलाकर नीता जी ने ईशा को आराम करने को कहा, क्योंकि ईशु अगर आराम नहीं करेगी तो कहीं उसकी तबीयत और ज्यादा खराब ना हो जाए। नीता जी की बात मानकर ईशु अपने कमरे में चली गई और जाते ही बेड पर पसर गई और उसकी वैसे ही आंख लग गई। रात का समय 8 बजे का समय। ईशा डिनर करके अपने रूम के अंदर थी, जो अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ रही थी। पढ़कर उसने अपना असाइनमेंट करने का सोचा, इसीलिए वो यूवी के दिए हुए टॉपिक पर असाइनमेंट बनाने लगी। आखिर वो भी तो काम करना था, वो भी 2 दिन में। ईशु ने असाइनमेंट को देखकर अपना मुंह बना लिया और ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, क्या जरूरी था सर को इतना बड़ा असिस्टमेंट देने की? थोड़ा कम नहीं दे सकते थे? लेकिन नहीं, उन्हें तो बस हम जैसी नन्ही जानों का जीना हराम करना है। वो और कुछ कहती कि ईशु को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिसके महसूस होते ही उसकी बोलती बंद हो गई और वो डर गई। वो एकदम से खड़ी होकर चिल्लाने लगी, आ भूत भू। वो इससे आगे कुछ भी कहती कि किसी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया, जिससे ईशा की आवाज उसके गले में ही रह गई और उसने ईशा को वहीं वॉल से सटा दिया। ईशा ने डर के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जिसके सुनकर उसकी आंखें आपने आप खुल गईं। क्या शिकायत कर रही थी तुम मेरी भगवान से? हम जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि यूवी ही था। ईशा की नज़र अपने सामने खड़ी यूवी पर गई। यूवी को देखकर यकीन आंखें खुली की खुली रह गई। यूवी को इस वक्त यहाँ देखकर ईशु हैरान थी, जो उसके चेहरे से साफ साफ पता लग रहा था। चैप्टर 80 यूवी का ईशु को ब्लैकमेल करना। ईशु ने कुछ बोलना चाहा लेकिन बोल नहीं पाए क्योंकि यूवी ने उसका मुंह बंद कर रखा था। यूवी ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो? यूवी के ऐसा कहने से ईशु ने यूवी को घूर कर देखा और कसकर उसके हाथों पर बाइट कर लिया, जिस वजह से यूवी की हल्की सी चीख निकल गई और यूवी ने एकदम से अपना हाथ ईशु के मुंह पर से हटा लिया और घूर कर ईशु को देखा। यूवी के छोड़ते ही ईशु ने एक चैन की सांस ली। यूवी ने ईशु को घूरते हुए कहा, ये क्या किया? कोई ऐसे काटता है क्या? ईशु ने कहा, तो इतनी टाइट कोई मुंह दबाता है क्या? पता है आपको, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ईशु ने आगे कहा, और आप यहाँ मेरे कमरे में इतनी रात को क्या कर रहे हैं? यूवी ने ईशु के नजदीक जाते हुए अपनी बेहद ही अट्रैक्टिव आवाज में कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या?
यूवी की ऐसी आवाज और उसे अपने पास देखकर ईशु की हालत टाइट हो गई। उसने अटकते हुए कहा, हाँ ना, नहीं आ सकते आप यहाँ, क्योंकि ये मेरा रूम है, इसीलिए आप जाइए यहाँ से। यूवी ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, ओह रियली, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन यूवी की इतनी बात सुनकर ईशा ने चैन की सांस ली ही थी कि यूवी की लेकिन सुनकर उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और टेंशन के भाव आ गए। उसने कहा, लेकिन लेकिन क्या? यूवी ने कहा, एक मिनट। इतना कहकर यूवी ने अपना फोन निकाला और उसमें कुछ निकाला और अपने फोन को ईशु के आगे कर दिया। ईशु ने जब उसके फोन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो एकटक फोन में ही देख रही थी। यूवी ने जब ईशा को ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने ईशा के बेहद करीब होकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अभी तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कहोगी? हम इतना कह यूवी ने ईशा के ईयरलोब को चूम लिया, जिससे ईशा एकदम से होश में आए। उसने झटके से हाथ बढ़ाकर फोन लेना चाहा, लेकिन यूवी उससे भी तेज था। उसने झटके से अपने हाथ पीछे कर लिए, जिसे देखकर ईशा का मुंह बन गया। उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, ये अभी डिलीट करिए। यूवी ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, ओह सॉरी बेबी, लेकिन ये तो अब नहीं हो सकता। ईशु ने अपना मुंह बनाकर कहा, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। यूवी ने ईशा की गर्दन में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम समझ सकती हो। इतना कहकर यूवी ने अपने होठ ईशा की गर्दन पर रख दिए, जिससे ईशा एकदम से सिहर गई। उसके हाथों की पकड़ अपने आप यूवी के कंधों पर कस गई और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। यूवी अपने होठों को धीरे धीरे ईशा की गर्दन पर गिरने लगा, जिससे ईशा की सांसें तेज हो रही थी। उसने यूवी से दूर अलग हटना चाहा, लेकिन यूवी ने उसे कमर से पकड़कर अपने से सटा लिया, जिससे ईशा उससे दूर नहीं हो पाए। ईशा ने अपने कंधे से यूवी के चेहरे को हटाने की कोशिश की और बेमुश्किल से अपनी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसे मत करिए, मुझे गुदगुदी हो रही है। इतना कहकर ईशा अपनी गर्दन को यूवी से दूर करने लगी। यूवी ने ईशु की गर्दन से अपना चेहरा बाहर निकाला और ईशा के नजदीक खड़े हुए ही अपना माथा ईशु के माथे से सटा लिया और कहा, मैं तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ और तुम्हें बस मुझसे दूर जाने की पड़ी रहती है। ईशु कुछ भी कहती कि इतनी देर में ईशु के कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, जिसे सुनकर ईशा एकदम से डर गई। लेकिन यूवी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ था, जैसे खींच हुआ ही ना हो। बाहर से ईशा की मॉम की आवाज आए, ईशु दरवाजा खोलो बेटा। अपनी मॉम की आवाज सुनकर ईशा एकदम से पैनिक हो गई थी। उसे डर था कि कहीं अगर किसी ने भी यूवी को यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मम्मा यहाँ सर, आप कहीं छुप जाए। यूवी ने बेफिक्री से कहा, लेकिन मैं क्यों छुपूं? ईशा ने कहा, क्योंकि बाहर मेरी मॉम है और अगर उन्होंने यहाँ आपको देख लिया तो पता नहीं मॉम क्या सोचेंगी, इसीलिए प्लीज आप छुप जाए कहीं। यूवी वही बेड पर जाकर आराम से बैठ गया और आराम से कहा, तुम्हारी मॉम है, तुम निपटो उनसे, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। यूवी के ऐसे कहने से ईशा के चेहरे पर चिंता आ गई। तभी फिर से बाहर से ईशु की मॉम की आवाज आई, ईशु क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो। ईशु ने हड़बड़ाते हुए कान बस आए मम्मा। इतना कहकर ईशा बेड के पास गई और यूवी ने कहा, सर प्लीज समझिए, आप जल्दी से छुप जाए। ईशा के कहने से यूवी ने अपना सर नामे हिला दिया, तो ईशा ने यूवी का हाथ पकड़कर इस उठाना चाहा, लेकिन कहाँ बेचारी ईशा और कहाँ यूवी। ईशु उससे हिला तक भी नहीं पाए। ईशा को ऐसे बेकाम की कोशिश करते देखकर यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। यूवी ने अब ईशा को और परेशान नहीं करने का सोचा और कुछ सोचते हुए कहा, वैसे अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो मुझे क्या मिलेगा?
ईशु ने जल्दबाजी में बिना ध्यान दिए ही कहा, आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको दूंगी। लेकिन प्लीज आप अभी के लिए छूट जाए वरना मम्मी यहाँ कभी भी आ सकती हैं। ईशा के ऐसे बिना सोचे समझे ये कहने से यूवी की स्माइल और भी बड़ी हो गई। यूवी ने सोचते हुए कहा, मम ठीक है। इतना कहकर यूवी बेड से खड़ा हुआ और बाथरूम के अंदर चला गया। यूवी को बाथरूम के अंदर जाते देखकर ईशा ने एक लंबी सांस ली और अपने आप को रिलैक्स किया। अब वो अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर उसकी मॉम खड़ी हुई थी। अपनी मॉम को देखकर ईशा ने अपनी बत्ती सी चमका दी। ईशा को मॉम कमरे के अंदर आई। ईशा भी उनके पीछे पीछे कमरे में आ गई। ईशु की मॉम ने ईशु को देखकर कहा, कितनी देर से दरवाजे पर खड़ी थी, मैं ये नहीं कि पहले दरवाजा खोल दूं। ईशा ने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहा, वो मैं बाथरूम में थी इसलिए लेट हो गया, सॉरी। इतना कहकर ईशा ने अपना मासूम सा चेहरा बना लिया। ईशा का मासूम सा चेहरा देखकर अब उसकी मॉम कुछ नहीं कह सकी और उसने अपना सर नामे हिला दिया। ईशा की मॉम ने कहा, और तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? नीता जी की बात सुनकर ईशा को बाथरूम की तरफ देख रही थी, वो हड़बड़ाते हुए नीता जी को तरफ देखने लगी और उसने कहा, हाँ मैं, मेरा मतलब है कि ना नहीं। नीता जी को ईशा का कहा कुछ भी समझ नहीं आया। नीता जी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और ये तुम इतनी हकला क्यों रही हो? नीता जी की बात पर ईशा ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नीता जी ने मुंह बनाकर कहा, ये तुम्हारे प्रोफेसर्स भी ना बच्चों को इतना काम दे देते हैं कि क्या ही कहे। भला इतने प्यारे प्यारे बच्चों को इतना काम कोई देता भी है क्या? बच्चे फैमिली के साथ कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं। इतना भी क्या काम देना बच्चों को कि वह अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड ना कर पाए। मिलने दो कभी तुम्हारे प्रोफेसर्स को, उनके कान नहीं खींचे ना मैंने तो, मेरा नाम भी नीता अरोड़ा नहीं। नीता जी के ऐसा कहने से ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह कभी बाथरूम के बंद दरवाजे को देखती तो कभी अपनी मॉम का चेहरा देखती। उसने अपना सलाइवा गटकते हुए डरते हुए कहा, ओह मॉम, ये क्या कर रही है आप तो पक्का आज मेरा राम नाम सत्य है करवा कर ही मानेगी। वहीं बाथरूम के अंदर यूवी जो वॉल पर अपनी पीठ टिकाए एकदम स्टाइल से खड़ा हुआ था। ये बात सुनकर उसकी आंखें छोटी हो गई। हुसैन अपने मन में कहा, ये होने वाली सासू मॉम भी ना अभी से अपने होने वाले दामाद के कान खींचने को तैयार है। अपने आप से बेटा यूवी तू बचकर रहना वरना शादी के समय तक तेरे कान ही नहीं बचेंगे। वह अभी और कुछ सोचता कि उससे बाहर से ईशा की आवाज आए, जिस वजह से वह सुनने लगा। ईशा ने अपनी मॉम से कहा, मॉम ये असाइनमेंट युवराज सर ने दिया। युवराज का नाम सुनकर ईशा की मॉम ईशा को देखने लगी और उन्होंने कहा, अच्छा ये असाइनमेंट उन्होंने दिया है, फिर तो अच्छा ही दिया होगा। आखिर पढ़ाई ही सब कुछ होती है। फैमिली के साथ टाइम तो तुम बच्चे वैसे भी नहीं करते हो। ईशा अपनी मॉम को आंखें बड़ी बड़ी किए देखने लगी कि कैसे उसकी मॉम ने एकदम से पलटी मार ली। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।